Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This is ninth class Economics and Disaster Management, chapter number 5, Road Safety Education, lecture number first. तो ये रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है ये रिसेंटली इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में। जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी अलग से मतलब एसएसटी में एक सब्जेक्ट ऐड किया गया था। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमारा है वो है व्हाई इज रोड सेफ्टी एजुकेशन सिग्निफिकेंट। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हम देखें दुनिया भर में जो हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है उन सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में देखें तो उन्होंने कहा कि 1 मिलियन लोग जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड तकरीबन एक साल में पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मर जाते हैं। और 2004 में उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 1.2 मिलियन लोग मर जाते हैं और 50 मिलियन लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये इंजरीज इतनी ज़्यादा गंभीर होती है कि जो लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं कभी-कभी वो किसी न किसी ऑर्गन को खो देते हैं। किसी का हाथ काम नहीं करता है उम्र भर, किसी की टांगें काम नहीं करती है। और अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादातर 10 से 19 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगों की मतलब डेथ हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे छोटी उम्र में ही ड्राइविंग वगैरह करते हैं, स्टंट्स वगैरह करते हैं, तो उनकी मौत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होते, अलबत्ता डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी एजुकेशन हम बच्चों को पहले से ही मतलब उनको सिखाए, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, वो बच्चों को सिखाए कि हमें रोड में किस तरह से मतलब गाड़ियाँ चलानी है। या इसके अलावा जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो ना मतलब पैदल सफ़र करते हैं, रोड क्रॉस वगैरह करते हैं, या स्कूटर वगैरह चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, या बसों में सफ़र करते हैं, सभी के लिए गाइडलाइंस ज़रूरी है कि किस तरह से उनको सफ़र करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को सिखाएँ और वो रिस्पॉन्सिबली चाहे ड्राइविंग करे या एज़ पेडेस्ट्रियन या साइक्लिस्ट हो, वो ज़िम्मेदारी से सोच समझ के काम ले। इसके अलावा अगर हम बात रोड सेफ्टी रूल जो हमारे पास है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइविंग करते हैं तो नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। तो बहुत सारे लोग जो शराब पीते हैं उसके बाद ड्राइव करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुज़िर है, क्योंकि ड्रिंकिंग से लोग जो है वो होश में नहीं रहते हैं। इस तरह से अगर वो ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट होना वाजिब है। और इससे उनकी खुद की जान की का कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि जो जिस पेडेस्ट्रियन को या जिस गाड़ी को वो ठोकेंगे उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, या किसी की फैमिली होती है तो उनकी भी मौत हो सकती है। तो हमेशा सीट बेल्ट पहनकर ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि जब भी कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सीट बेल्ट से एक सपोर्ट रहता है जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है ड्राइवर को या जो साथ में बैठे हैं। तो जब भी हम गाड़ी चलाएं तो सेफ डिस्टेंस रखें। ऐसा ना हो कि हम दूसरी गाड़ी के पीछे 2 या 3 फुट ही दूर ड्राइव करें। अगर बीच में सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी तो उस वक़्त हम दूसरी गाड़ी को ठोक सकते हैं, इसलिए बीच में डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। ऑलवेज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब भी आप ड्राइविंग करें तो दाएँ-बाएँ मत देखें, फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल ना करें, तो डिस्ट्रैक्शन से बचें। नेवर ब्रेक रेड सिग्नल। तो जब भी सिग्नल पार करनी हो, तो जब ग्रीन सिग्नल आए तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। रेड सिग्नल के वक़्त जो गाड़ियाँ दूसरे अपोज़िट डायरेक्शन से वगैरह से चलती हैं तो हम उनके साथ कोलाइड वगैरह हो सकते हैं। ऑलवेज़ ड्राइव इन स्पीड लिमिट। तो ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उसमें गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो हमें बैड वेदर या पुअर जो ड्राइविंग कंडीशंस होती है उनसे बचना चाहिए। कभी-कभी जो फॉग वगैरह होता है उसमें ज़्यादा दूर से हम मतलब दूर तक नहीं देख पाते हैं, तो उसमें ज़्यादा खतरा होता है। इसके अलावा पुअर जो हम कह सकते हैं रोड कंडीशंस होती है, वहाँ पे भी हमें ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए।
इसके अलावा रेगुलर मेंटेन योर व्हीकल, तो व्हीकल को रेगुलरली मेंटेन करना है, क्लच देखना है काम करता है या ब्रेक वगैरह। हो सकता है कि कभी हम गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो हमारी ब्रेक जो है वो काम ना करे, तो उस वक्त भी एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ यहाँ पे जो है ट्रैफिक सिग्नल्स है या सिंबल्स फॉर इंडियन रोड, तो ये वाला जो हम कह सकते हैं ये साइन जो होता है ये स्टॉप के लिए होता है। ये यहाँ पे गिव वे रास्ता देने के लिए, स्ट्रेट प्रोहिबिट नो एंट्री, तो नो एंट्री के लिए यहाँ पे इस तरह से निशान होता है। पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पे इस तरह का निशान अगर कहीं पर आप देखें तो वहाँ पे जो पैदल लोग हैं वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते। हॉर्न प्रोहिबिटेड, तो इन जगहों पे अगर यहाँ ये साइन लगा है तो वहाँ पे हॉर्न करना मतलब बैन किया गया है। नो पार्किंग के लिए ये होती है ये साइन। इसके अलावा नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, तो उसके लिए ये वाला साइन। स्पीड लिमिट जो होता है उसके लिए ये होता है। तो ये अलग अलग जगहों पे कोई कुछ जगहों पे 30 भी होगा, कुछ जगहों पे 50, कुछ जगहों पे 60, तो उससे ज्यादा हमें वहां पे स्पीड नहीं रखनी है। तो राइट हैंड कर्व कर्व के लिए राइट तरफ अगर जो कर्व सामने होगा तो उसके लिए ये साइन होता है, लेफ्ट के लिए ये होता है। आ, तो यू टर्न के लिए इस तरह से राइट में ये वाला होता है, लेफ्ट में यू टर्न के लिए ये। अगर ये वाला साइन कहीं पे होगा तो इसका मतलब है कि सामने जो रोड है वो काफी नैरो है। इस तरह के साइन के लिए, नैरो ब्रिज के लिए ये साइन है। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए ये वाला साइन है। स्कूल अहेड, तो स्कूल नजदीक में ही है, सामने ही है, तो वहां पे ये वाला है क्योंकि वहां पे ड्राइवर्स को धीरे चलना है। हो सकता है कि बच्चे रोड वगैरह क्रॉस करने के लिए तैयार हो। तो राउंड अबाउट ये वाला है। डेंजरस डिप ये वाला। हम्प और रफ रोड वगैरह के लिए अहेड जो है वो ये है। बैरियर अहेड, तो सामने काम चल रहा है या कुछ चल रहा है तो उसके लिए ये वाला साइन है। तो इन साइनस को देख के हमें पता चलना चाहिए कि सामने कौन सी कंडीशन आने वाली है, तो उस तरह से हमें ड्राइविंग करनी है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक साइनस, ये ट्रैफिक साइनस किस लिए है? तो जैसे मैंने पिछली बार भी पहले भी कहा कि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर इंडिया की बात करें 400 रोड एक्सीडेंट्स डेली होते हैं इंडिया में। तो डब्ल्यूएचओ ने ये शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जो 3% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या कंट्री का वो इससे कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं वो वही लोग होते हैं जो कमाई वगैरह करते हैं घर, मतलब किसी घर के लिए। जब वही नहीं रहते हैं तो उस घर की जो कमाई वगैरह है वो बहुत पीछे चली जाती है, उनकी इनकम काफी चला लो चली जाती है। तो ये रोड साइंस वगैरह बहुत जरूरी है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। जो भी यूजर्स होते हैं जो चाहे ड्राइविंग करते हैं या एज पेडिस्ट्रियन रोड क्रॉस करते हैं, उनको इन साइंस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो खुद भी बचे और अपने व्हीकल वगैरह को भी बचाए। तो ये ट्रैफिक साइंस वगैरह जो है ये इंश्योर करते हैं कि जो रोड मतलब क्रॉस वगैरह करते हैं या गाड़ियां चलाते हैं वो इन रूल्स को फॉलो करे, वरना उनको वहां पे जुर्माना वगैरह देना पड़ता है। तो ये हमें इसके अलावा मदद भी करते हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, गाड़ी चलानी है। तो ये अगर हम देखें रोड एजुकेशन, जिसके लिए मैंने कहा था कि रोड सेफ्टी एजुकेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल का जो एक हम कह सकते हैं टॉपिक है, तो ये हमें स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग ड्राइविंग करना चाहते हैं उनको ज़रूरी है इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास लाइसेंस वगैरह होनी चाहिए। और लाइसेंस जो जाली वगैरह आजकल लोग बनाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बाज़ाब्ता तौर पे मतलब वहाँ पे ट्राई वगैरह देंगे, उसके बाद उनको लाइसेंस वगैरह मिलेगी, तो उससे क्या होगा, उससे उनकी भी जान बच सकती है, क्योंकि एक ट्रेन इंसान अपने आप को भी बचाएगा और दूसरों को भी बचा सकता है। तो हमें छोटे बच्चों को या हम कह सकते हैं नाबालिग बच्चों, लड़कों या लड़कियों को तब तक मतलब ये बाइक वगैरह नहीं देनी चाहिए जब तक वो बालिग नहीं होते हैं। इसके अलावा इसके अलावा हम कह सकते हैं जो किड्स वगैरह है या स्टूडेंट्स वगैरह है उनके लिए
कुछ साइंस रखे गए हैं जो दूसरे ड्राइवर्स वगैरह के लिए भी ज़रूरी है समझना। अगर हम बात करें तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। उनके बच्चों को कभी न कभी स्कूल या दूसरी जगहों पे जाने के लिए मतलब उनको अकेला छोड़ना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ साइन्स है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉप साइन है। तो स्टॉप, ये बच्चों को भी मतलब पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि स्टॉप साइन अगर आप कहीं पर देखोगे तो वहाँ पे आपको क्रॉस वगैरह नहीं करना है, रोड वगैरह। इसके अलावा स्कूल क्रॉसिंग साइन ये ड्राइवर्स को पता होना चाहिए। जब भी ऐसा साइन आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो इस तरह का साइन वहाँ पे होगा, या तो वहाँ पे स्कूल नज़दीक में होगा, तो इस तरह का साइन होगा वहाँ पे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसी वहाँ पे बनी होगी रोड पे, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह रोड क्रॉस करेंगे। इसके अलावा स्लो चिल्ड्रन एट प्लेस साइन, तो बहुत सारी जगहों पे बच्चे पार्क वगैरह में खेलते हैं जो कि रोड्स के नज़दीक ही होती है, तो वहाँ पे ये वाला साइन होता है, तो ताकि जो ड्राइवर्स वगैरह है वो वहाँ पे गाड़ियाँ स्लो चलाए। और पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि रोड्स पे ना खेले, और अगर वो रोड के साइड में किसी पार्क वगैरह में खेलते भी है तो रोड्स वगैरह पर वो ना जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह उनको कुचल कुचल सकती है। इसके अलावा सीट बेल्ट बकल अप साइन, तो ये वाला साइन अगर हम बात करें, चाहे ड्राइवर हो या उसके साथ में जो बैठे हो उनको जो सीट बेल्ट पहनना है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह का जो साइन होता है, ये ड्राइवर्स को याद दिलाता है कि क्या मेरी गाड़ी में कुछ बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा खतरा होता है। जब भी ड्राइवर वगैरह ब्रेक मारते हैं तो उससे बच्चे क्या होते हैं, एकदम से उछलकर वो उनकी नाक वगैरह किसी चीज़ से टकरा सकती है, वो इंजर्ड हो सकते हैं। इस तरह से ये जो साइन ड्राइवर्स देखते हैं तो उनको याद आता है कि क्या मेरी गाड़ी में कोई बच्चा वगैरह है, या मैंने खुद सीट बेल्ट अगर नहीं पहना है तो मुझे पहनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला चैप्टर जो है इतना ही था। तो इंशाल्लाह आपका जो सिलेबस है T2 का वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।